हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 2 के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के लेबर टॉपिक को। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी लेबर के ऊपर, तो जो लोग नए हैं या जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप लेबर का पार्ट 1 देख करके आइए और फिर लेबर का पार्ट 2 देखिए। लेबर के पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चंस कराए हुए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड थे, जो कि 2000 से लेकर के 2021 के एग्जाम तक में अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। अब ऑलरेडी हमने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं और इस सेशन में हम आपके साथ और 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस पूरे के पूरे सेशन का जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच में और जो नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए एग्जामिनेशन से पहले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे चल करके आप लोगों के इस तरीके के सेशंस लाने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेबर के टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे सामने कि इन अ फैक्ट्री ए टुक 30 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब, यानी कि कोई एक फैक्ट्री है उसमें ए जो है वो वर्कर है और उसको 30 घंटे लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब इज ₹5200, यानी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो है 5200। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो है 4000। और आप जानते हैं कि ये जो निकालने के लिए ये जो चीजें दी हुई है इससे आप डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं। आवरली रेट ऑफ वेजेज इज 20, यानी कि पर आवर रेट जो है वो 20 रुपीज पर आवर। वर्कर ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट 15 पर लेबर आवर्स वर्क, यानी कि वर्क ओवरहेड जो है वो 15 रुपए प्रति लेबर आवर है। मिस्टर एस इज इंटाइटल टू रिसीव बोनस अकॉर्डिंग टू रामन प्लान, और मिस्टर एस को जो है वो क्या मिलता है, एक्चुअल में यहाँ पे आप ए की जगह एस कर लेंगे तो मिस्टर एस को बोनस मिलता है अकॉर्डिंग टू रावण प्लान। कैलकुलेट स्टैंडर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निकालना है आपको कि उस टाइम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे कि वी विल हैव टू फर्स्ट फाउंड आवर्स ऑन विच वेजेस पेड, मतलब कितने घंटे के लिए ये वेजेस दिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल आवर वर्क्स कितना है। आप सबसे पहले तो ये निकालेंगे टोटल आवर वर्क है कितना। तो टोटल आवर वर्क निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ेगा। तो ये यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए जो है हम इसको नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम अपने सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन के साथ ही सबसे पहले हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि टेबल ड्रॉ करते हैं जब हम तो हमारा प्रेजेंटेशन बढ़िया दिखता है और हमें टीचर को अपने प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस करना है। और बीइंग अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना बढ़िया आप कॉपी को प्रेजेंट करेंगे अपने टीचर के सामने उतना ज्यादा टीचर आपसे इम्प्रेस होगा, और जितना बढ़िया आप प्रेजेंटेशन या लुक दे पाए अपने कॉपीज में उससे टीचर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। तो देखिए सबसे पहले आपसे सवाल में कहा था कि यहाँ पर आपका फैक्ट्री कॉस्ट लग रहा है 5200, जबकि रॉ मटेरियल कॉस्ट लग रहा है 4000। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द जॉब। ठीक है, जॉब को करने के लिए फैक्ट्री कॉस्ट कितना लग रहा है, तो इट इज 5200। इसमें से क्या आप करेंगे सर, यू विल हैव टू लेस क्या वर्क ओवरहेड। अब देखिए वर्क ओवरहेड कैसे बोला था, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा भी था कि वर्क ओवरहेड इज रिकवर्ड ऑन द जॉब एट ₹15 पर लेबर आवर्स, यानी कि हर लेबर आवर्स के लिए 15 रुपए। तो यानी टोटल हो जाएगा 15 इंटू टोटल लेबर आवर वर्क कितना है 30 रुपए। तो 15 इंटू 30 आप करोगे, 15 इंटू 30 आप करोगे तो 15 या 45 यानी 450 हो जाएगा।
मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूं जो ये इंडिकेट करेगा कि हमें माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद इससे जब आप इसको माइनस कर दिए तो ये आएगा आपका 4750 और हम इसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। चलिए, प्राइम कॉस्ट निकल जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर लेस करना है। देखिए सवाल में दिया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट कितना है? 4000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ क्या? मटेरियल्स। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है आपके सामने? 4000। आप जब इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 750। और जो 750 होगा इसी को हम कहते हैं बेटा, ये हमारे लिए क्या है? इट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाल लिया। जैसे ही आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकाला, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमें आवर्स रेट निकालना है। तो आवर्स ऑन विच वेजेस पेड, आवर ऑन विच वेजेस पेड मतलब कि कितने घंटे काम करने के लिए ये पेमेंट मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर 750 मिल रहा है, कितने घंटे को काम करने के लिए? इसको बोला है 20 पर आवर मिल रहा था आपको। यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल कम 37.5 आवर्स। यानी कि आपको जो वेजेस मिला वो कितने प्रति घंटे के रूप में मिला? तो 37 रुपीज 50 पैसे करके पर आवर मिला। अब इसमें आपको कहा है बोनस, बोनस कितना मिला? तो बोनस हैज बीन पेड फॉर। तो आप जानते हैं सर कि हमने यहाँ पर 37.5 आवर्स का वेजेस मिला है और जिसमें हमारा जो काम था, जो स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ था, ठीक है, टू कंप्लीट अ जॉब, एक्चुअल टाइम जो था वो 30 घंटे था। तो हमने इसको जब माइनस करा तो ये आ जाएगा 7.5 क्या आवर्स, यानी 7.5 घंटे। और जैसे ये 7.5 घंटे आ गया तो आप देख सकते हैं कि वी विल हैव टू राइट हियर, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? if standard time allowed is taken as t, तो bonus time is equal to time taken upon time allowed into time saved। अब आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे बोनस टाइम हमने अब निकाला, 7.5 आवर निकाल लिया था। टाइम टेकन कितना है आप अच्छे से जानते हैं, 30, लेकिन टाइम अलाउड हमें नहीं पता, हमने इसको टी माना है। तो आप यहाँ पे टी लिख लीजिए, आप यहाँ पर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम सेव। हमें पता नहीं है टाइम सेव कैसे होगा, आप जानते हैं ना कि टाइम सेव कैसे निकलता है। टाइम सेव इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस क्या? टाइम टेकन। तो आपको यहाँ पे पता नहीं है कि आप टाइम अलाउड यानी स्टैंडर्ड टाइम कितना है, तो हमने टी लिया है तो टी से माइनस कर देंगे, टाइम टेकन 30 है, तो टाइम सेव्ड हमारा आया कितना? टी माइनस 30। यहाँ पे लग देंगे हम टी माइनस क्या? 30। ओके, चलिए now what will you have to do is you will have to multiply, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम जानते हैं इधर ऐसे होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7.5 इंटू टी, तो आपका आएगा 7.5 टी इज इक्वल टू 30 इंटू टी करेंगे और इंटू 1 होगा तो ये 30 टी हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 30 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 900। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर टी को टी के साइड लेके आइए और नंबर को नंबर की साइड लेके आइए। तो इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं। तो माइनस 900 जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो ये प्लस 900 हो जाएगा, और जब ये प्लस 7.5 टी जो है लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये माइनस 7.5 टी हो जाएगा। तो 30 टी में से 7.5 टी को माइनस करेंगे तो ये आएगा 22.5 टी, और इधर आएगा 900। तो अब क्या करोगे? 900 ऊपर जाएगा और 22.5 टी ये आ गया इधर, तो टी रह जाएगा।
इसको जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू टी, यानी कि आ गया आपका टी इज इक्वल टू या स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू 40। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड टाइम जो कि 30 आवर्स आया। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपने इस क्वेश्चन को सीरियसली लिया होगा। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपके इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रहेगा। ये आप इसको इंपॉर्टेंट के रूप में आप ट्रीट कर सकते हो कि ऐसा सवाल आपको इनडायरेक्टली सवाल में पूछा जा सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरह को किसी को कोई डाउट हो ना तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट में जरूर कमेंट लिखे, हम उसका रिप्लाई आप अवश्य करेंगे। तो वी विल हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 पे जैसे ही हम मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले बढ़िया से हम लोगों को रीड करना होगा, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास सामने, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री वेजेस आर पेड ऑन अ वीकली बेसिस। कोई एक फैक्ट्री है जहां पर वेजेस जो है वो वीक में पेमेंट होता है, यानी वीकली बेसिस पे पे किया जाता है, 40 रुपीज पर वीक। और पेमेंट कैसा है, तो 40 रुपए प्रति सप्ताह एट अ गारंटी आवरली रेट ऑफ ₹10। और उसमें टाइम वेज भी बताया है कि हर घंटे के लिए आपको टाइम वेज मिलेगा 10 रुपए। A study has revealed that the output per hour 40 units, और स्टडी से पता चलता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो हर घंटे 40 यूनिट है। एक पर्टिकुलर वीक में ए प्रोड्यूस्ड 1400 यूनिट्स, ए ने 1400 यूनिट बनाए और बी ने 1800 यूनिट बनाए। कैलकुलेट द अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स फॉर ईच ऑफ द 2 वर्कर्स, यानी कि अर्निंग निकालना है और लेबर कॉस्ट निकालना है पर 100 यूनिट्स का। दोनों मेथड से पहले तो निकालना है पीस वर्क विद अ गारंटी वीकली वेज प्लान, यानी इसमें गारंटी वीकली भी है और साथ में साथ पीस वर्क भी है। देयर आफ्टर हेल्थ प्रीमियम प्लान एंड रॉयल प्रीमियम प्लान, यानी यहाँ पे 3 चीजें निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर 1 जो है वो हम निकालेंगे आपका पीस रेट या पीस वर्क with a guarantee weekly wage plan। ठीक है साहब, इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना है पीस रेट वेज। पीस रेट वेज कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं बहुत आसान होता है, टाइम रेट वेज पर आर को डिवाइड कर देते हैं जब हम किससे, तो स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर। तो आप जानते हैं यहाँ पर टाइम रेट जो है वेजेस पर आवर कितना है, तो टाइम रेट वेजेस पर आवर हर घंटे का काम करने के लिए आपको दिए जाते हैं कितने रुपए, तो यहाँ पे देखिए एट आवरली रेट गारंटी कितना मिलता है 10 रुपए, अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर कितना है तो 40 रुपए, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अराउंड 0.25 पैसे पर पीस, यानी कि एक पीस बनाने के लिए आपको 0.25 पैसे मिलते हैं। तो आपको चाहिए क्या, पीस रेट अर्निंग। तो आप जानते हैं कि पीस रेट अर्निंग में कैसे मिलता है, तो जो जितना पीस बनाएगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा, यानी कि आप सीधा सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि पीसेस प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई पीस रेट क्या वेजेस। अब यहाँ पर पीस प्रोड्यूस्ड कितना है, तो आप देख सकते हैं 1400 पीस है, इंटू पर ये कितना है तो 0.25 पैसा। और जैसे ही आप इसको करेंगे, ये किसका है आपका, ये हम निकाल रहे हैं सबसे पहले ए का। ए ने कितने यूनिट बनाए थे, 1400 यूनिट बनाए थे, तो 1400 इंटू 0.25 जैसे ही आप करेंगे आपका आंसर आएगा 350 रुपीज। ये आपका किसका निकला है, अभी सिर्फ ए का। अब हमें चाहिए किसका,
तो हमें चाहिए अब बी का, हमें चाहिए बी का। तो बी का कैसे आएगा? तो फिर से वही, बी ने 1800 यूनिट बनाए थे, तो 1800 यूनिट मल्टीप्लाई हर यूनिट का 25 पैसा करके उसको मिलेगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 450 रुपीज, 450 रुपए आएंगे। देयर आफ्टर अर्निंग should be higher of सबसे पहला टाइम रेट वेजेस which is 40 hour into 10 रुपीज, ठीक है। और बोला है कि गारंटी पीस रेट अर्निंग। तो यहाँ पे देखिए आपसे कहा था यहाँ पर कि कैलकुलेट अर्निंग एंड लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द टू अंडर पीस वर्क विथ अ गारंटी क्या वीकली वेज प्लान। तो इसमें दोनों में जो हाई होगा उसके ऊपर जो है आपका पीएम रिसीव होता है। तो सबसे पहले हम ए के लिए निकालेंगे ये। तो ए का कितना रुपए होगा? तो देखिए यहाँ पर ए का हमने देखा है 350। ए का यदि पीस रेट निकालते हैं तो वो 350 है, 350। और टाइम रेट निकालते हैं तो वो है आपका क्या 400। तो सबको पता है कि सर इन दोनों में हाई कौन है या ज्यादा कौन है? तो 400 है, इसलिए इसका हम ले लेंगे 400। ये होगा। दूसरे वाले भाई साहब बी का, इसके अकॉर्डिंग कितना आया 450, और वेज रेट के अकॉर्डिंग आएगा 40 इंटू 10 कितना होता है 400 होता है। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 450, इसीलिए इस केस में लेंगे हम कितना 450, ठीक है। तो हमें चाहिए 100 यूनिट्स के लिए, तो लेबर कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स बाई ए कैसे निकलेगा? तो टोटल वेजेस अपॉन टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई क्या 100। टोटल वेजेस कमाया है ये 400 अपॉन टोटल आउटपुट कितना है? तो टोटल आउटपुट इसने बनाया है, टोटल आउटपुट जो था वो कितना था? टोटल आउटपुट ए का था 1400। तो 1400 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 20 एलिमिनेट हो जाएगा। और यदि हम काट करके देखते हैं तो इट विल कम अराउंड 28 रुपीज एंड 57 पैसे। ये किसका आया है? अभी ये सिर्फ आया है ए का, ये अभी किसका आया है? सिर्फ ए का। अब हमको निकालना किसका है? तो हमें अब निकालना है बच्चे बी का। तो बी का आप देखेंगे कि यही फॉर्मूला लगेगा। तो बी का वेजेस आया था कितना गारंटी के साथ 450 अपॉन इसने बनाया था 1800 यूनिट, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो इट विल कम अराउंड रुपीज कितना 25। तो इस तरीके से हमने देखा कि पीस वर्क जो है हमने निकाल लिया कि एक पीस के लिए उन लोगों को कितना लगभग मिलेगा। अब इसके बाद बात कहा था आपसे कि ये बताइए कि हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंग इनको क्या मिलेगा, ठीक है। तो हेल्थ से प्रीमियम के प्लान के अकॉर्डिंग के लिए हमें तो एक एक क्या चाहिए होगा, एक एक टेबल चाहिए होगा, क्योंकि टेबल में हम बनाते हैं तो ज्यादा हमें समझ में आता है। तो दैट इज कॉल्ड, अब लिखेंगे यहाँ पे अंडर हेल्थ से प्रीमियम प्लान। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंदर हमें क्या करना है? तो बच्चे ये हमें लेना है, दो जने हैं तो 2 कॉलम ले लेंगे, 2 जने हैं तो 2 कॉलम ले लेंगे। सबसे पहले ए यहाँ पे और बी लिख देंगे। और आप जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमको लेना है स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड टाइम
फॉर यूनिट प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड टाइम फॉर यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितना स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं? तो देखिए कैसे निकलेगा, तो 400 अपॉन 40 इज इक्वल टू 35 आवर्स। और इसका कैसे निकलेगा, तो ये है 1800 अपॉन, ये एक से एक कट जाएगा तो ये 1400 था शायद, ये 1400 होगा। ओके, और ये 1800 अपॉन 40 इसको करेंगे तो इट विल अराउंड 45 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन क्या है, स्टैंडर्ड टाइम ये निकल के आया। अब आपको काम को करने में कितना घंटा लगता है, तो सवाल में मेंशन था, देखिए आप कि 40 आवर्स पर क्या वीक, और आपको बता भी दिया था सवाल में, तो यहाँ पे 40 आवर्स है, टाइम टेकन इज 40, और यहाँ पे भी लिख लेंगे टाइम आवर इज 40। ओके, तो आप निकाल लोगे यहाँ से कि टाइम सेव कितना हुआ, निकल जाएगा। तो टाइम सेव या TS 35 में से 40 घंटे, देखो क्या हुआ कि 35 बोला था और 40 घंटे लग गए, तो क्या आपने कोई टाइम सेव किया? नहीं, लेकिन 45 घंटे आपको स्टैंडर्ड मिले थे, 40 घंटे में कर लिया आपने काम, तो आपने 5 घंटे क्या कर लिया, बचा लिया। अब आप जानते हैं कि जब भी आप एलसे का प्लान फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि फिर जितना भी आप टाइम बचाएंगे उसका 50% आपको बोनस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बोनस क्या, बोनस टाइम एट द रेट 50% ऑफ टाइम सेव। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कोई नहीं मिला, टाइम ही सेव नहीं किया, ये 5 घंटे किया था सेव, तो इसको 2.5 घंटे के लिए मिलेगा पेमेंट। ठीक है, टोटल वेजेस ड्यू फॉर अर्निंग्स मेट। तो आपको पता है सर टोटल कितना, पहले 40 इंटू 10 मिलेगा इसको, यानी 400 मिलेगा, और यहाँ पे भी इसको 400 मिलेगा, 40 इसको मिलेगा 42.5 इंटू 10 यानी कि 425 रुपया मिलेगा। क्योंकि उसको 2 घंटा 2.5 घंटा का ज्यादा मिला, क्योंकि भैया इसने 2.5 घंटा टाइम सेव किया था। ठीक है, अब इफेक्टिव वेज पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट को कितना लग रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा एक यूनिट के लिए कि जितना भी वेजेस आप दे रहे हो अपॉन आपको कर देना पड़ेगा यूनिट क्या, प्रोड्यूस्ड, जितना आप यूनिट बना रहे हो। यानी कि देखिए 400 अपॉन 14 इंटू, तो जैसे ही आप करेंगे ये, तो इट विल कम अराउंड कितना, और ये हो गया आपका एक के लिए निकल के आया, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 425 अपॉन कितना यूनिट प्रोड्यूस किया था ये, 1800। तो तुमसे ये तो एक का निकला। ठीक है, अब आपसे पूछते कि 100 यूनिट का पूछा था, तो वेजेस ऑफ क्या 100 यूनिट्स, तो आप क्या करेंगे 400 अपॉन 1400 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 425 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड 28.57, और ये आएगा 23.61। ये आया आपका एलसे प्लान के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब है आपके सामने क्या, तो रावण प्लान। तो रावण प्लान क्या कहता है, तो वो भी आप जानते हैं अंडर रावण प्लान। ठीक है, रावण प्लान का भी आपके बारे में पता है कि रावण प्लान क्या कहता है। ठीक है, रावण प्लान क्या कहता है, देखिए आपको क्या है, आपके सामने 2 कॉर्नर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइम सेव लिखेंगे कि कौन कितना टाइम बचाया, तो आपको अच्छे से पता है ये कोई टाइम नहीं बताया है, और ऊपर में अभी हमने देखा ये 5 घंटे बचाया। दूसरा, तो इनका बोनस कैसे मिलेगा, तो भाई साहब बोनस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, यही तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे होगा तो क्या होगा 40 अपॉन टाइम अलाउड कितना था 45 इंटू 5 इज इक्वल टू 40/9। ये हो गया आपका बोनस टाइम।
अब वेजेस ड्यू मतलब कितना मिलना है इनको, 10 रुपए प्रति घंटे के अकॉर्डिंग। तो वेजेस ड्यू यानी कि 40 घंटे इंटू 10 यानी 400 रुपए। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 प्लस 40/9 इज इक्वल टू 400/9। ये आ जाएगा 444। 400 प्लस ये आ जाएगा 444.44। ठीक है, ये आ गया आपका क्या कि वेजेस ड्यू कितना हुआ उनका। तो आपसे यदि पूछे कि 100 यूनिट का क्या होगा, जिस सवाल में आपसे पूछा था, तो वेजेस फॉर 100 यूनिट्स कैसे निकलेगा। तो अब देखिए ये 1 यूनिट बनाने के लिए 400 रुपए जो है ये वेजेस पे है आपका। तो 400 अपॉन कितना 1400 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 रुपए 57 पैसे। और ये देखिए ये कितना आएगा, तो आप जानते हैं 444.44 अपॉन कितना बनाया था 1800 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। आंसर विल बी 24.69। देख सकते हैं आप आपके सामने ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं अंडर दोनों के मेथड से हमने इसको बना लिया अंडर क्या हल्से प्लान भी और रावण प्लान भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ऑनर्स के एग्जामिनेशन में, ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल था जिसमें पहले पीस रेट दिया हुआ था, फिर उसके बाद हल्से प्लान और उसके बाद फिर रावण प्लान। तो आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और लंबे वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो इसीलिए वीडियो को हम छोटा रखने के लिए इसमें 3 ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाएं और किसी तरह की कोई आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए आपके सामने अगला सवाल आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये आज का आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीयू के बीकॉम के ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इससे आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि रिसेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्या करें, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि क्वेश्चन जो है सीयू बदलता नहीं है, सिर्फ फिगर्स बदलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, दिए गए पर्टिकुलर्स के यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट कीजिए द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल टू वर्कर्स एबीसीडी, कि एबीसीडी को कितना पेमेंट दिया जाएगा। इन लोगों को पेमेंट कैसे दिया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो 30 पर आवर के अकॉर्डिंग मिलेगा पेमेंट, 30 रुपए प्रति घंटा जो है। उसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट है इनका पर वीक 40 आवर्स, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट बनाना है कितने में 400 यूनिट, यानी कि इनका स्टैंडर्ड यूनिट जो है आउटपुट जो है वो 400 है। स्टेप बोनस कैसे दिया गया है, जो वर्कर 60 to 75% एफिशिएंट होगा 2% बोनस मिलेगा, 70 to 85 5%, 86 to 95 10%, 96 to 100 15%, और अबव 10% में क्या बोला है, अबव 100 में कि एडिशनल 2% फॉर एवरी 5% इंक्रीज ओवर 100%, मतलब 100 से जितना भी 5% जाएगा उस पे हर एक 5% पे 2% एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। यह है क्वेश्चन और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो है उस क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे, पेन में शायद कोई प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाने दीजिए।
देखिए तो इसके बाद लिखा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेट वीक। ए जो है वो 280 बनाया, बी जो है 368, सी जो है 390 और डी जो है 440। अब आपसे कह रहा है कि डियरनेस अलाउंस जो है वो 25 मिलेगा परसेंट मिलेगा ऑन टाइम वेजेस प्लस बोनस इज अलाउड। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत आसान भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर कितना ज्यादा एफिशिएंट है ना सर। सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्योंकि टाइम रेट बोला है तो सबसे पहले तो हमें पता है कि टाइम रेट इसमें निकालना बहुत आसान है। क्या पता है हमसे? तो टाइम रेट वेजेस बोला है, तो सबसे पहले निकाल लीजिए टाइम रेट क्या वेजेस। और जब भी वर्कर को टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता है तो वो फिक्स रहता है। कैसे मिलता है? तो देखो यहाँ पर 30 रुपए पर घंटे मिल रहे हैं और उन लोगों ने पर वीक कितने घंटे काम किए होंगे? 40 आवर्स 40 आवर्स काम किए हैं। तो आप कहोगे सर कि आप आराम से 40 इंटू क्या कर दे 30 कर दे इज इक्वल टू रुपीज 40 इंटू 30 तो 1200 रुपए। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ efficiency and what? Efficiency and bonus for each worker, यानी हर वर्कर के लिए कितना बोनस मिलेगा और कितना एफिशिएंट है वो, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will have to write the name of the workers, thereafter standard output, thereafter actual output, thereafter efficiency और फिर बोनस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वर्कर्स। तो आप जानते हैं वर्कर्स कितने हैं? और आप जानते हैं 4 वर्कर्स है, ए बी सी एंड व्हाट डी। इसके बाद स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी मैं एसओ लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? तो 400, सभी के लिए 400 होगा। अब एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखिए 280, 368, 390, 280, 368, 390, thereafter 440। इसके बाद आप लिखेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलता है मैंने इससे पहले भी दिखाया, अभी भी एक बार दिखा देता हूं कि जितना आपने प्रोड्यूस किया है अपॉन जितना आपको प्रोड्यूस करना था मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे ही करेंगे आप आ जाएगा 70%। इसके बाद 368 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100, इट विल बी अराउंड 92%। 390 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 100 is equals to 97.5%. Thereafter 440 upon 400 into 100, it will be around 110%. अब कितना बोनस करेंगे भाई साहब? तो आप देख लेंगे कि बोनस के लिए क्या कहानी है। तो देखिए बोनस कहा था आपसे, ऊपर में देखिए बोनस क्या कहा था कि कितना बोनस मिलेगा? जो 60 to 75 के कैटेगरी में रहेंगे इनकी एफिशिएंसी उनको 2% मिलेगा। जो 75 to 85 की कैटेगरी में रहेंगे उनको 5%। जो 86 to 95 की कैटेगरी में रहेंगे उसको 10%। 96 to 100 की कैटेगरी वालों को 15 और 100 से ज्यादा वाले को क्या रहेगा? हर 2% पे, मतलब हर 2%, मतलब एडिशनल 2% मिलेगा हर 5% के इंक्रीज के साथ। तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि देखिए आपसे कहा था कि 60 से लेकर के 60 से 75 के बीच में रहेंगे तो आपको मिलेगा कितना परसेंट? तो आपको मिलेगा सर 2%। तो ए जो है वो 60 to 75% के बीच में है। ये मत लिखिए वरना झूठ मूठा कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट 2% लिख दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना तो समझ ही सकते हैं ना, एफिशिएंसी 70% है तो जो बोला था कि 60 से 70 के बीच में रहेगा उसको 2% मिलेगा, इसलिए इनका बोनस जो बन गया वो 2% बना। दूसरे वाले भाई साहब क्या थे? दूसरे भाई साहब 92 है, यानी ये कौन से केस में आएंगे?
तो ये आएंगे ये वाले केस में 86 to 95, यानी इनको कितना परसेंट मिलेगा बोनस, तो इनको मिलेगा 10% का बोनस, 10% का बोनस। तीसरा है 97.5, तो 97.5 मतलब किस कैटेगरी में आएंगे, ये इस कैटेगरी में आएंगे, इनको मिलेगा 15% बोनस, 15% बोनस। और लास्ट भाई साहब जो है वो क्या है, तो लास्ट भाई साहब का कितना है, तो लास्ट वाले भाई साहब का 110। तो 110 के लिए तो देखो पहले तो 95 से लेकर 100 तक के लिए मिला 15, और फिर जो है 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हर 5% के लिए 2, तो इसके लिए 2 और फिर 2, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका कितना, 19, कितना हो जाएगा 19%। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम सर, इसके बाद we will have to calculate the statement, हमें स्टेटमेंट निकालना है, स्टेटमेंट showing wages to workers। हमने फटाफट लाइन डाल लिया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्कर, thereafter time rate wages, thereafter बोनस, इसके बाद आपको बोला था डीए, उसके बाद टोटल पेएबल। यहाँ पे आपके पास क्या क्या है वर्कर्स में, तो वर्कर्स में है ए बी सी और क्या डी। उसके बाद है टाइम रेट वेजेस, तो देखिए शुरुआत में ही हमने निकाला था कि सारे वर्कर जो है वो 40 घंटे काम करते हैं एक सप्ताह में, और उनको पर घंटे के लिए 30 रुपए मिलता है, यानी कि 1200 रुपए प्रति सप्ताह मिलता है। तो यहाँ पे 1200 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1200 लिख देंगे, इनका भी 1200 ही होगा, और ये वाले डी वाले भाई साहब का भी 1200 ही होगा। इसके बाद क्या है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम के साथ आपको बोला था क्या, बोनस। मैं बेहतर सहूलियत के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ 1, और यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ 2। तो देखिए बोनस का आपने क्या कहा था, तो आपने अभी निकाला ना कि किसको कितना बोनस मिलेगा, तो 2% 10% निकला था, लेकिन किसका 2% 10%, तो देखिए बोनस के बारे में आपसे बताया भी था, ठीक है, प्लस बोनस इज अलाउड। ठीक है, बोनस जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकलेगा, तो जितना भी क्या होगा, जितना भी आपका टाइम रेट होगा उसी का बोनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है आपका ये वाले भाई साहब का ए का, तो 2% ऑफ 1200, तो 1200 का 2% यानी 1200 का 2% यानी कि 24 रुपए ये मिलेंगे इसको। दूसरा जो है वो क्या मिलेगा, सर इसमें 10% मिल रहा है, तो दूसरे वाले को 10% ऑफ किसका 1200 यानी कि 120 रुपए। सी को कितना मिलेगा, इसमें शायद था आपका 15% ऑफ कितना 1200, 15% ऑफ 1200 यानी कि 180 रुपया। और लास्ट जो है वो है 19% यानी कि 19% ऑफ कितना 1200 यानी कि 228 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपके सामने आता है क्या, डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंसेस के बारे में क्या कहा था, देखिए सवाल में डियरनेस अलाउंसेस के बारे में बोला था कि 25% ऑन क्या टाइम वेजेस, मतलब टाइम वेजेस का 25%। ठीक है, तो 25% ऑफ टाइम वेजेस, तो 25% ऑफ क्या टाइम वेजेस प्लस बोनस, यानी कि आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 1200 और 24 को जोड़ करके उसका 25% निकालना है। 1200 प्लस 24 का 25%, तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 25% ऑफ 1200 और प्लस 24, क्योंकि बोनस भी जोड़ने बोला था। तो जब इसको आप निकालोगे तो ये आएगा 306। यहाँ पे भी 25% ऑफ 1200 प्लस 120, तो ये जो आएगा क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा 330, 330। अब जो है नेक्स्ट है आपके सामने क्या है, तो आप अच्छे से देख सकते हो ये कितना है, इट इज 25% ऑफ कितना 1200
प्लस बोनस 180। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 345 और लास्ट जो है वो 25% ऑफ किसका, तो 1200 प्लस 200 228। तो ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ये आंसर आएगा 357 और लास्ट में आप निकाल लोगे टोटल पेएबल कि कितना आपको पे करना है। तो टोटल पेएबल में कैसे आएगा ये, इसका मान लो 3 है। टोटल पेएबल में आप टाइम वेजेस प्लस बोनस और प्लस डीए तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें आएगा आपका 1530 रुपए, यह आएगा 1450 1650, thereafter 1725 and the last one is 1785। ये आ गया आपका कि हर एक वर्कर को कितना कितना वेजेस पेएबल होगा। तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि आपको हमने कराया और ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।